नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन कुमार मार्केटमैन 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मार्केट में बने रहने के लिए हमको बहुत सारे चीज़ का जानकारी चाहिए। सपोर्ट लाइन, रेजिस्टेंस लाइन, डाउ जोन्स, कैंडलस्टिक पैटर्न, स्टॉक पे क्या चल रहा है, क्या न्यूज़ चल रहा है। तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप हम वीडियो बहुत सारा देखे यूट्यूब पे, अपना टाइम वेस्ट किए, लेकिन कोई ऐसा वीडियो नहीं मिला जो हमको ज़ीरो से लेके 100 तक सिखा सके। कोई 90 सिखा रहा है, कोई 80 सिखा रहा है, कोई 70 सिखा रहा है, कोई 50 सिखा रहा है, कोई सपोर्ट सिखा रहा है, कोई रेजिस्टेंस सिखा रहा है। कोई ऐसा कोई चैनल हमको नहीं मिला आज तक जिस पे हमको शुरू से लेके लास्ट तक सिखाया कि स्टार्टिंग हम कहाँ से करें, अपना शुरुआत कहाँ से करें और अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कैसे करें। ठीक है, तो धीरे धीरे इस चैनल पे बने रहिए और किसी भी तरह का आपको ज़रूरत हो या किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो आप कमेंट में डालिएगा, हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप उसको लाएंगे। ठीक है, पहले डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद ट्रेडिंग व्यू है, सॉफ्टवेयर है, उस पर आप चार्ट को एनालिसिस करने सीखिएगा। पहला क्लास देख लीजिएगा और डाउ थ्योरी को जानने का प्रयास कीजिएगा। दूसरा में हम लोग जो सीखने वाले हैं, हम लोग ट्रेंड लाइन को सीखेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करना सीखेंगे, ब्रेकआउट कैसे करता है कोई स्टॉक, ब्रेकडाउन कैसे करता है, उसका इम्पैक्ट लाइन क्या होता है। हम सभी को हम डिटेल में अभी सीखने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो पे बने रहिएगा। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो ऑथराइज्ड पर्सन हम एंजल वन का है, आप लिंक में आपका लिंक डाल देंगे हम एंजल वन का, वहाँ से जाके आप डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, ओपन करने के बाद आप अपना ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। हाँ, लेकिन थोड़ा वीडियो लंबा होगा इसलिए कि टॉपिक ही ऐसा है, तो आराम आराम से देखिएगा, बढ़ा के देखिएगा और एक नोटबुक बनाते जाइएगा। जो भी हम क्लास 1 से लेके सिखा रहे हैं और नोटबुक रखिएगा और उसको बार बार प्रैक्टिस करिएगा, बार बार देखने का प्रयास करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, ये आज हम लोग ट्रेंड लाइन सीखने का प्रयास करेंगे। एक चार्ट हम खोल के रखे हैं, वो कि ट्रेडिंग व्यू पे है। आप सिंपल गूगल पे जाइएगा, ट्रेडिंग व्यू सर्च कीजिएगा, टाइप कीजिएगा, वो आ जाएगा। सिंपल आप अपना ईमेल आईडी से लॉगिन कर लीजिएगा और अगर ट्रेडिंग व्यू समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम ट्रेडिंग व्यू पे भी एनालिसिस कर देंगे। ऐसे हम साथ साथ इस पे बताते भी चलेंगे। यहाँ से ट्रेंड लाइन उठाया जाता है, यहाँ से ये जो साइड में बार है इसी से सारा यूज किया जाता है। यहाँ पे हम टाइम फ्रेम देखते हैं, डेली, आवरली, वीकली, मंथली, यहाँ पे डेट लिखा हुआ रहता है। फिर यहाँ पे इंडिकेटर, हमको जो भी इंडिकेटर इसमें लगाना रहता है यहाँ से हम इंडिकेटर सर्च करके लगाते हैं। इंडिकेटर का सेक्शन में जाके यहाँ पे बहुत सारे कैंडल पैटर्न्स दिए हुए रहते हैं। यहाँ से हम कैंडल पर को देखते हैं, कैंडल पैटर्न को कौन सा कैंडल पैटर्न चाहिए। जनरली हम लोग दो सीखेंगे इसमें कैंडल पैटर्न्स। ठीक है, एक सीखेंगे हम लोग इसमें सीएल लाइन पे कैंडल, वॉल्यूम कैंडल, लाइन विथ मार्क स्टेप्स, हाई केनासी। एक कैंडल हम लोग सीखेंगे हाई केनासी कैंडल, और इसको आगे के सेक्शन में हम लोग चर्चा करेंगे विषय। तो इस तरह से इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो आज जिस वीडियो पे हम लोग आए हैं, जिस चीज के पे चर्चा करेंगे वो है ट्रेंड लाइन। चलिए, पिछले सेशन में हम लोग डाउ थ्योरी पढ़ चुके हैं, पिछला वीडियो में क्लास 1 में, क्लास 2 में। चलिए आज हम लोग सीखेंगे यहाँ से क्लास 2 ट्रेंड लाइन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर ट्रेडर के लिए, हर इन्वेस्टर के लिए बहुत वीवीआई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको हम लोग डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। पहले इसको आप लिख लीजिए, नोटबुक पे लिख लीजिए। आशा करते हैं कि पिछला क्लास 1 में जो वीडियो हमने अपलोड किया था वो सब लिख लिए होंगे। अब ये क्लास 2 है, इसमें जो भी है आप लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, और लिखने के बाद आप आगे वीडियो को कंटिन्यू करके देखिएगा, तो आपका विशेष समझ में आएगा, ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, हॉरिजेंटल ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन
दो तरह के होता है। एक होता है हॉरिजेंटल जो कि ट्रेंड लाइन, एक होता है एंगुलर ट्रेंड लाइन। ये मिनिमम एक पॉइंट से मिलके बनता है। और एंगुलर ट्रेंड लाइन जो होता है मिनिमम 2 पॉइंट्स को जोड़ते हैं तो जाके एंगुलर ट्रेंड लाइन बनता है। ठीक है। इसी को ट्रेंड लाइन को बनाने के लिए हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जो फाइंड करते हैं, कि हमारा सपोर्ट कहाँ बन रहा है, रेजिस्टेंस कहाँ बन रहा है, वो इसी ट्रेंड लाइन को बनाने के बाद हमको दिखता है। और ट्रेंड लाइन हम लोग अक्सर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करने के लिए ही बनाते हैं। ठीक है। इसी से मार्क करने के बाद हम लोग दो चीज सीखते हैं, जिसको बोलते हैं, हम लोग अक्सर सुनते होंगे, ब्रेकआउट हो रहा है, किसी स्टॉक में ब्रेकआउट हो रहा है, किसी स्टॉक में ब्रेक डाउन हो रहा है, या मेन इंडेक्स में हमारा ब्रेकआउट होने वाला है, ब्रेक डाउन होने वाला है। तो प्रॉपर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है और सपोर्ट का ब्रेक डाउन होता है। ठीक है। ब्रेक डाउन इज डन बाय बियर, इट इज ऑफ अ सपोर्ट बियरिश। ये बियरिश वालों के लिए होता है, जो कि बियर के द्वारा किया जाता है। ये ब्रेक डाउन जो किया जाता है वो बियर के क्या, आप लोग जानते होंगे कि मार्केट में दो तरह के पार्टिसिपेंट रहते हैं। मेनली तीन तरह के होते हैं, लेकिन हम लोग दो तरह के को ज्यादा फोकस करते हैं। एक बियर होता है, एक बुल होता है। ठीक है। तो बियर जो होता है रेड कैंडल को फॉर्मेट करता है, जिसका डोमिनेंस ज्यादा होता है तो रेड कैंडल फॉर्मेट होता है। और जिसमें बुल का डोमिनेंस ज्यादा होता है उसमें हम लोग ग्रीन कैंडल बनता है। मतलब बियर्स जिस कैंडल पे बना, मान लीजिए 5 मिनट का कैंडल अगर हम लोग देख रहे हैं तो उस 5 मिनट पे बियर था या बुल था, वो कैंडल बताता है। अगर रेड है तो बियर का डोमिनेंस ज्यादा था, अगर ग्रीन था तो बुल का डोमिनेंस ज्यादा था। ठीक है। तो जो ब्रेकडाउन होता है वो बियर के द्वारा होता है, बेरिश बेरिश साइन है ये। ठीक है। ब्रेकआउट जो होता है बुल के द्वारा होता है। ठीक है। वो बुलिश का साइन है, बुलिश साइड। इम्पैक्ट लाइन क्या होता है, इसको हम लोग जब मार्क करेंगे उसको बाद समझाने का प्रयास करेंगे। रेजिस्टेंस लाइन आफ्टर ब्रेकआउट एक्ट्स एज सपोर्ट। जैसे अगर रेजिस्टेंस लाइन हमने बनाया, ठीक है, रेजिस्टेंस लाइन जैसे बनाया, स्टॉक ऊपर गया, रेजिस्टेंस को ऊपर गया, उसके बाद अगर वहां से गिरता है तो जो जो हम लाइन बनाए हैं वहीं पे आके एक्सेप्ट सपोर्ट लेता है, और थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है वो। ठीक है। सपोर्ट लेता है। उसी तरह से सपोर्ट लाइन आफ्टर ब्रेक डाउन, अगर सपोर्ट लाइन का अगर हम कोई एंगलर बनाए हैं, लाइन बनाए हैं, तो सपोर्ट लाइन को अगर बनाए हैं तो अगर ब्रेक डाउन होता है तो फिर अगर ब्रेक डाउन होने के बाद अगर ऊपर स्टॉक जाता है तो वो लाइन जो होता है वो अक्सर रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है। उसको भी हम लोग डिटेल में चार्ट पे समझने का प्रयास करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो इसको आराम से आप नोटबुक में लिख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग चार्ट पे चलते हैं, उस ट्रेंड लाइन बनाने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। चलिए ये चार्ट है। ठीक है। तो जैसा कि हम लोग देखे, दो तरह के हम लोग ट्रेंड लाइन बता, जो कि डिनोट करता है, और एंगुलर जो कि मिनिमम 2 पॉइंट्स को लेकर बनता है। चलिए पहले हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन को हम लोग समझते हैं। हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन क्या होता है। चलिए मान लिया जाए कोई स्टॉक है, एसबीआई का ही स्टॉक है। चलिए इसी पे देखते हैं, करते हैं। चलिए ये लो पॉइंट है, मान लिया जाए ये लो पॉइंट है हमारा। ठीक है। यहाँ पे हम एक लाइन खींचते हैं, यहाँ से ये साइड बार जो है इसमें सबसे ऊपर में आपका ट्रेंड लाइन वगैरह मिलता है। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करते हैं और यहाँ एक सपोर्ट बन रहा है, यहाँ पे हम लाइन खींच देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन हम सपोर्ट लाइन खींच दिया है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। देखिए एग्जैक्ट इस सपोर्ट लाइन पे था स्टॉक, यहाँ से चढ़ा, यहाँ गिर गया, गिरने के बाद यहाँ सपोर्ट लिया। ठीक है। ये मान लीजिए मेरा सपोर्ट लाइन है, यहाँ सपोर्ट लिया, फिर स्टॉक जा रहा है ऊपर, ऊपर गया गया गया, गिरना शुरू किया, और गिर के देखिए एग्जैक्ट सपोर्ट वहीं पे ले लिया। फिर यहाँ से सपोर्ट ऊपर गया, फिर यहाँ गिरा, थोड़ा सा ऊपर से फिर मूव कर गया, फिर गिरा, एग्जैक्ट यहाँ सपोर्ट लिया, थोड़ा ब्रेक डाउन करने का प्रयास किया लेकिन कर नहीं पाया, फिर से स्टॉक ऊपर, फिर गिरा, फिर वही सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर गया, फिर यहाँ तक गया और फिर ऊपर गया। तो ये हमारा
एक सपोर्ट लाइन हो गया, ठीक है। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन, ठीक है, ये एक सपोर्ट लाइन हो गया। और भी आप खींच सकते हैं, मान लिया जाए, कहीं मान लिया जाए यहाँ भी अगर हॉरिजॉन्टल आप खींचना चाहते हैं तो खींच सकते हैं, यहाँ भी खींच सकते हैं। हम यहाँ पे ले लेंगे एक लाइन और यहाँ पे एक खींच देंगे, यहाँ पे भी खींच सकते हैं, यहाँ पे देखिए, चलिए खींच देते हैं, देखिए एक यहाँ पे खींच देंगे। मन हो यहाँ, यहाँ पे भी एक सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी खींच सकते हैं हम लोग। देखिए वहां यहाँ एग्जैक्ट यहीं से ऊपर जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे जा रहा है। यहाँ एक सपोर्ट था, चलिए यहाँ एक गिरा था, यहाँ अगर स्टॉक यहाँ से गिरता है या यहाँ से गिरता है या यहाँ से गिरता है तो पहला सपोर्ट यहाँ लेगा। कहाँ लेगा? देखिए एग्जैक्ट सपोर्ट अगर यहाँ से स्टॉक गिरना शुरू करता है तो ये कोशिश करेगा, इस ये जहाँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, यहाँ से गिरना शुरू करेगा, अगर गिरेगा तो यहाँ तक सपोर्ट लेगा, अगर इसका ब्रेकडाउन करेगा तो फिर यहाँ सपोर्ट ले सकता है, फिर यहाँ से गिरेगा तो यहाँ सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। उसी तरह से सपोर्ट काम करता है। और भी खींच सकते हैं आप, यहाँ भी सपोर्ट लाइन बना सकते हैं। यहाँ अगर एंगुलर बनाना है यहाँ पर बना दीजिए, यहाँ पे लिख डाल दीजिए, देखिए यहाँ गिरा है, यहाँ से स्टॉक फिर ऊपर गया, फिर यहीं पे आया, फिर गया, यहाँ गिरा। तो इस तरह से ये वर्क बहुत अच्छा तरह से करता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ये लाइन खींचना, लाइन मारना, ठीक है। लाइन मारना तो सब कोई सीखता है, स्कूल समय से ही लाइन मारता है, लेकिन वो ये लाइन मारना बहुत ही दिमाग का काम है, बहुत ही होशियारी से करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक सपोर्ट लाइन। चलिए हम लोग देख लिए सिंगल पॉइंट, इसमें एक पॉइंट को जो भी सपोर्ट को अगर पकड़ना है हॉरिजॉन्टल, उसमें एक पॉइंट को हम लोग पकड़ेंगे और उसको लाइन खींच देंगे, कोशिश करेगा सपोर्ट स्टॉप वहीं लेने का। अब इसको हम सब बारी बारी से हटा देते हैं, इस लाइन को। अगर समझ में नहीं आएगा तो बताइएगा कमेंट करके, उसको हम कोशिश करेंगे फिर से समझाने का, सिखाने का, ठीक है। चलिए अब एक और सपोर्ट लाइन, पहला सपोर्ट हम लोग सीख गए, तो दूसरा सपोर्ट हम लोग सीखते हैं। ये हमारा है दूसरा सपोर्ट, एंगुलर ट्रेंड लाइन, मिनिमम 2 पॉइंट्स। इसमें हमको कितना पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट। एंगुलर ट्रेंड लाइन बनाने के लिए मिनिमम हमको 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, एंगुलर ट्रेंड लाइन को कैसे बनाया जाता है। मान लिया ए स्टॉक है एसबीआई का, तो एक यहाँ से लेते हैं, चलिए यहाँ खींच दिए, मिनिमम 2 पॉइंट, यहाँ भी ले सकते हैं, ये ऐसे हमारा बन गया। यहाँ से भी आप ले सकते हैं एक लाइन, यहाँ से ये यहाँ ले लीजिए, ये भी एक लाइन है आपका। लाइन यहाँ से भी खींच सकते हैं, इसको यहाँ मिला दीजिए, ठीक है, तो हटा देते हैं हम। और चलिए लाइन खींचते हैं हम लोग, एंगुलर बनाते हैं। अभी हम लोग सपोर्ट देख रहे हैं, रेजिस्टेंस भी हम लोग देखेंगे, एंगुलर और वो दोनों देखेंगे, ठीक है।
पिछले बार हम लोग देखिए हायर हाई हायर लो सीखे थे, डाउ थ्योरी हम लोग देखने का प्रयास किए थे। अब इसमें हम लोग ट्रेंड लाइन अभी सीख रहे हैं। हॉरिजॉन्टल हम लोग सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं? हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन। हॉरिजॉन्टल सीख लिया, एंगुलर सीख रहे हैं। मिनिमम 2 पॉइंट्स होता है इसमें। तो एंगुलर्स कैसे बनता है, चलिए एक और एंगुलर ट्रेंड लाइन बनाते हैं हम लोग। यहाँ एक मान लीजिए सपोर्ट है, यहाँ से इसको भी टच कर देते हैं, इसको भी ले लेते हैं, इसको भी ले लेते हैं, इसको 2 पॉइंट का हमको जरूरत है। चलिए ये 2 पॉइंट ले लिए और ये पॉइंट 2 पॉइंट लेके इसको ट्रेंड लाइन हमको बना दी। यहाँ तक खींच देते हैं। यहाँ देखिए कितना सुंदर स्टॉक सपोर्ट, यहाँ गया सपोर्ट लिया, गया सपोर्ट लिया, ऊपर गया सपोर्ट लिया, ऊपर गया फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया फिर सपोर्ट लिया, ऊपर गया सपोर्ट लिया, ऊपर गया, यहाँ से फिर ऐसे ऐसे ऊपर जाके यहाँ ब्रेक डाउन किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे ब्रेक डाउन किया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया। अब ये सपोर्ट और आएगा, मजा देखिए आएगा। अब ये सपोर्ट को यहाँ से तोड़ दिया, अब ये सपोर्ट को यहाँ से तोड़ दिया, देखिए एक्सेप्ट सपोर्ट उसी के आसपास यहाँ ले रहा है, यहाँ सपोर्ट ले रहा है। तो इसी तरह से आपको मार्क करते हुए चलना है कि एग्जैक्ट अगर ये कुछ कहीं बार बार स्टॉक सपोर्ट ले रहा है तो उस लाइन को हम बनाने का प्रयास करेंगे। इतना चार्ट बना है, अब इतना चार्ट इसको आगे भी डिस्कस करेंगे, आगे में एसबीआई क्या कर सकता है नहीं कर सकता है, उसको भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट सपोर्ट यहाँ से आगे और बढ़ाते चल जाइए, आगे और बढ़ाते चल जाइए, आगे और बढ़ाते जाना है, आप आगे बढ़ाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। स्टॉक ऊपर जा रहा है, ये एक बहुत लंबे दिनों का ट्रेंड लाइन बन गया हम लोग। ठीक है, एंगुलर। अब यहाँ से इसको हम हटा देते हैं, इसको फिर से एक बार ट्राई करते हैं हम लोग बनाने का। चलिए फिर से यहाँ से बनाते हैं। तो यहाँ से बनाते हैं हम लोग, यहाँ से सब ले लिए, देखिए सपोर्ट है। अब आपको एक चीज सिखाते हैं हम, ब्रेक डाउन और ब्रेकआउट कैसे होता है। चलिए समझने का इसको प्रयास करते हैं। मान लिया जाए ये हम लोग यहाँ बनाए, एक सपोर्ट लाइन बना दिए, ठीक है, यहाँ सपोर्ट लिया, ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, यहाँ सपोर्ट फिर से ले लिया। यहाँ देखिए इस ट्रेंड लाइन को नीचे किस दिशा में काटा है, ये सपोर्ट, फिर एक सपोर्ट आप ऐसे भी देखिए यहाँ पे एंगुलर बना सकते हैं, सीधा सपोर्ट ऐसे बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल बना देंगे। यहाँ से देखिए ये एक सपोर्ट यहाँ ले रहा है बार बार। अब मान लीजिए ब्रेकआउट पे आप, ब्रेकडाउन पे आप ट्रेड करने जा रहे हैं, तो आपको ये भी देखना है ना। देखिए एक लाइन ऐसे बन गया, ये भी हमारा सपोर्ट लाइन ही है और ये हमारा ओरिजेंटल सपोर्ट लाइन है। तो यहाँ पे स्टॉक अगर यहाँ से ब्रेकआउट, ब्रेक डाउन कर रहा है स्टॉक, चलिए डिटेल में समझते हैं। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करना है और आपको बार बार प्रैक्टिस करना है और देखना है और समझना है। एक बार में नहीं हो पाएगा, दिक्कत होगा समझने में ब्रेक डाउन कैसे होता है, लेकिन बार बार जब इसको प्रैक्टिस में लाइएगा, बार बार प्रैक्टिस में लाइएगा तो हो जाएगा। अब ये लाइन यहाँ से
यहाँ हम खींचे हैं, यहाँ सपोर्ट लिया था, ठीक है। फिर स्टॉक वहां से ऊपर गया, अब ऊपर गया, चला गया ऊपर, फिर देखिए यहाँ से ये स्टॉक इसको काट दिया, इस लाइन को। अगर हम लोग ठीक है बेयरिश हैं, अगर यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ है, दो चीज हमने यहाँ डिस्कस किया था, ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन। देखिए ब्रेक डाउन इज डन बाय बियर, इट इज द बियर सेगमेंट, ठीक है। तो ये देखिए बियर बियर नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ब्रेक डाउन कौन करता है? बियर करता है। तो ये नीचे आ रहा है यानी कि बियरिश है, बियरिश है, बियरिश है। तो एग्जैक्ट अगर ट्रेड लेंगे तो हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड ले सकते हैं। अब यहाँ से एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पांच दिन, छह दिन, मतलब एक सप्ताह का ट्रेड है, स्विंग ट्रेड में आ जाएगा ये, ठीक है। यहाँ से लेते हैं यहाँ तक एग्जैक्ट सपोर्ट, हम लोग यहाँ निकल जाते हैं आते आते, ठीक है। तो एक्चुअल इसलिए निकल जाते हैं ना कि यहाँ नीचे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बार बार देखिए यहीं पे सपोर्ट लेता है ये यहाँ पे ऊपर बहुत गया, फिर नीचे बार बार यहाँ सपोर्ट ले लिया, यहाँ सपोर्ट ले लिया, यहाँ सपोर्ट ले लिया, तो यहाँ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ सपोर्ट ले रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, सपोर्ट ले रहा है। फिर देखिए इधर भी सपोर्ट शायद लिया होगा, देखिए इधर सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से भी एक सपोर्ट लाइन आप बना सकते हैं। ऐसे यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे भी बना सकते हैं, ये एक सपोर्ट यहाँ बना दीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए सपोर्ट लिया, फिर देखिए एग्जैक्ट वहीं पे सपोर्ट लिया, फिर आपको एग्जैक्ट सपोर्ट लेना है, एंगुलर बना सकते हैं यहाँ से सीधा एंगुलर, ऐसे सपोर्ट बना के काम करना है, ठीक है। ऐसे ही सपोर्ट, अब यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे भी ब्रेक डाउन हुआ है, इसको अगर यहाँ खींच दे तो ये ब्रेक डाउन हुआ है, एक लाइन का ब्रेक डाउन हुआ है, सीधा यहाँ सपोर्ट लिया, फिर से सपोर्ट लिया, वहीं पे गिरा स्टॉक, एग्जैक्ट यहीं तक आया, फिर से यहाँ से ऊपर चला गया, फिर से आगे करते हैं, देखिए यहाँ फिर ब्रेक डाउन कर दिया यहाँ पे, ऐसे करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हुए हमको चलना है। देखिए एग्जैक्ट फिर यही सपोर्ट लिया, तो ऐसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का हम लोग को बनाना है। अब बार बार प्रैक्टिस करना है, सपोर्ट कहाँ ले रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस बना रहा है, तो ये हम सपोर्ट समझ गए। चलिए अब हम लोग रेजिस्टेंस समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग रेजिस्टेंस बनाते हैं। अब हम लोग को रेजिस्टेंस में भी दो तरह का रेजिस्टेंस होता है, उसी तरह से जैसे सपोर्ट हमारा दो गो हुआ, एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट था, एक एंगुलर सपोर्ट था। उस तरह से रेजिस्टेंस भी हम लोग हॉरिजॉन्टल और एंगुलर दोनों बनाए, ठीक है। तो चलिए पहले हम हॉरिजॉन्टल बनाते हैं। हॉरिजॉन्टल बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक ही लाइन यहाँ पर प्लस करेंगे, खींच देंगे, ये हमारा हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लाइन बन गया, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लाइन बनाना है, यहाँ पर भी देखिए रेजिस्टेंस बना सकते हैं। एक रेजिस्टेंस यहाँ भी है, क्योंकि सिंगल पॉइंट हमको चाहिए, इसमें डबल पॉइंट की जरूरत नहीं होता है। एक लाइन यहाँ भी हाई लगा के जो स्टॉक गिर गया है, ये भी रेजिस्टेंस लाइन आपका हो सकता है, ठीक है। ये हो गया हॉरिजॉन्टल, इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। अब हम लोग एंगुलर बनाने का प्रयास करते हैं, एंगुलर सपोर्ट लाइन कैसे बनता है, ठीक है। चलिए यहाँ से ट्रेंड लाइन लेंगे, यहाँ से इसको ऐड करेंगे, इसको जोड़ेंगे, चलिए
ये हमारा एंगुलर रेजिस्टेंस लाइन हो गया। हो गया। अब इसमें हम लोग को देखना क्या है, यहाँ एक एंगुलर लाइन बन गया। चलिए एक और लाइन बनाते हैं एंगुलर, इसको हटा देते हैं, सपोर्ट को भी हटा देते हैं। एंगुलर बनाना है, चलिए यहाँ से हम एंगुलर बनाते हैं यहाँ से। देखिए अब यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है एक रेजिस्टेंस लाइन था, बार बार स्टॉक इस लेवल पे आके गिर जा रहा है। यहाँ भी हम लोग एंगुलर ऐसे भी बना सकते हैं। यहाँ से क्लिक करेंगे, एक यहाँ से क्लिक करेंगे, ऐसे तो अच्छा से नहीं बन पा रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग एनालिसिस करने के लिए बना सकते हैं एग्जैक्ट कर क्या रहा है स्टॉक। ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म हमने लिखा था ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन तो आपको दिखा चुके हैं, स्टॉक कैसे ब्रेकडाउन करते हैं। यहाँ देखिए ब्रेकआउट समझते हैं हम लोग, ब्रेकआउट कैसे करता है। एक ट्रेंड लाइन था स्ट्रॉन्ग, यही से स्टॉक गिरा गया, चूंकि ये यहाँ इस समय का ऑल टाइम हाई है। ठीक है, इस समय का ये ऑल टाइम हाई स्टॉक, हाई हाई पे था ये स्टॉक, इससे पहले हाई नहीं था। ठीक है, यहीं पे एक ट्रेंड लाइन बना दिए हम, यहाँ पे गिरा, फिर गया, फिर गिरा, ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन था। अब ये ट्रेंड लाइन, ये देखिए स्टॉक बुल, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ब्रेकआउट। ब्रेकआउट इज डन बाय बुल एंड इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ बुलिश। ये रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जो हमारा होता है उसको तोड़ के ऊपर जब स्टॉक जाता है तो वो हमारा ब्रेकआउट होता है। तो देखिए ब्रेकआउट यहाँ पे बुल किया, इसका वॉल्यूम भी बहुत बहुत सॉलिड वॉल्यूम था। ठीक है, जो एवरेज 20 डे मूविंग एवरेज से ऊपर में है। ठीक है, वॉल्यूम भी अच्छा था। तो यहाँ पे अगर ये लाइन अगर आप बना के रख देते, पहले से बना के छोड़ देते, चूंकि ये तो कैंडल बन गया था, उसके बाद यहाँ गिरा था। ठीक है, तो ये लाइन बन चुका था स्टॉक इस रेंज से। देखिए एक लाइन बनाते हैं यहाँ, यहाँ लाइन बनाते हैं इस पे हॉरिजॉन्टल सब रेजिस्टेंस। ठीक है, बार बार मिस्टेक कर देते हैं हम, एंगुलर हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस बना देते हैं। ठीक है, अब यही यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ से स्टॉक गिर रहा है, यहाँ ये भी ले सकते हैं इसको। अब देखिए यहाँ से सीधा स्टॉक गिरा, ऊपर आया, फिर यहाँ से टच करके फिर नीचे चला गया, फिर कोशिश किया इसको टच करने के, कर नहीं पाया, गिर गया। ठीक है, फिर एग्जैक्ट यहाँ पे से स्टॉक मूव किया, तो ये इसी रेंज के अंदर काम कर रहा है। ठीक है, ये जो फॉर्मेट कर दिया, यहाँ से ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, फिर आके यही सपोर्ट ले लिया, तो ये दो लाइन बना हुआ था। तो हमारा स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ से आना शुरू हो गया इस सपोर्ट के बाद से। देखिए इस सपोर्ट के बाद से मूव शुरू हो गया। ये सब कैंडल स्टिक जो होता है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन जितना हम जो बता रहे हैं उस पर फोकस कीजिएगा और एक एक करके समझने का प्रयास कीजिएगा कि लाइन कैसे काम करता है और कैसे कहाँ पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है और एग्जैक्ट सपोर्ट पे रहता है स्टॉक। अगर वहां से कुछ बुलिश सिस्टम दिखता है, जो कैंडल स्टिक पैटर्न है बहुत सारा, जैसे आपका इसमें, चलिए दिखाते हैं थोड़ा, बहुत सारा इंडिकेटर जो होता है वो बुलिश का साइन देता है। तो वो अगर दिखता है तो आदमी, हम लोग को सब लगता है कि चलिए स्टॉक अब ऊपर जाने वाला है, स्टॉक ऊपर जाएगा तो हम लोग बाय करते हैं, सेल करते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे करके हमको समझेंगे, पहले रेजिस्टेंस को मार्क करना सीख जाइए।
चलिए लर्निंग के लिए हम थोड़ा सा आपको और दिखा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए एनटीपीसी का ये स्टॉक है, तो इसमें बहुत सारा इंडिकेटर हम लोग लगा के उसको देखते हैं। जैसे आपका हो गया ईएमए है, बॉलिंजर बैंड है, वॉल्यूम है। उसके बाद नीचे हम लोग लगाते हैं स्टोकेस्टिक है, आरएसआई, एमएससीडी है, डीएमआई है। तो ये सब कुछ ना कुछ इंडिकेट करता है। पीसीओ करता है, एनसीओ करता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है। ये स्टॉक का मूव बताता है। ये देखिए सब स्टॉक का मूव बताता है। ये स्ट्रेंथ बताता है, क्या स्ट्रेंथ है नहीं है, सब कुछ बताता है। तो हम लोग बहुत सारे चीज को देख के समझ के स्टॉक में बाय और सेल करते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में धीरे धीरे करके उसको सीखने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे कितना सुंदर फॉर्मेशन हो रहा है। ये मदर्स कैंडल है, उसके अंदर में बहुत सारा कैंडल है। ये या तो ब्रेकआउट तो हमको दिखता नहीं है। मोदी जी ऐसे अभी पूरा स्ट्रांग मूव में है, हो सकता है पर जाए, लेकिन लगता नहीं है तो ऊपर जाएगा। यहाँ से एक लाइन है, हम इसको शॉर्ट टर्म में खींच दे अगर, और इसको नहीं खींचने की जरूरत नहीं। यहाँ से एक लाइन अगर इस कैंडल को हम अगर देखते हैं, मॉर्निंग स्टार कैंडल टाइप का जो बनाया है, इसमें हम सिर्फ एक लाइन खींच देते हैं। यहाँ से ये लाइन खींच देते हैं, यहाँ से ये, और यहाँ इस कैंडल का यहाँ से। ठीक है, तो अगर इस कैंडल से ऊपर जाता है तो ब्रेकआउट समझेंगे, इस कैंडल के नीचे आएगा तो ब्रेकडाउन समझते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ इंडिकेटर वगैरह का यूज करेंगे और देखेंगे, वॉल्यूम वगैरह देखेंगे, उस स्टॉक में सेगमेंट देखेंगे, न्यूज के क्या है वो सब देखेंगे। उसके बाद हम लोग फाइनल ट्रेड लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग ट्रेड का एनालिसिस करते हैं। तो ब्रेकआउट समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ देखिए ब्रेकआउट हुआ है, इस शेयर का ब्रेकआउट हुआ है। अब चलिए हम लोग इम्पैक्ट लाइन को समझने का प्रयास करते हैं। इम्पैक्ट लाइन जो हमने बताया है यहाँ पे, इम्पैक्ट लाइन जो होता है, रेजिस्टेंस लाइन ऑफ द ब्रेकआउट एक्ट्स एज सपोर्ट एंड एक्सेप्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबा होगा, आप लोग टाइम नहीं दे पाते हैं ना। सीखना कोई चाहता नहीं है, डायरेक्ट पैसा सबको चाहिए। लेकिन हम एक तो प्रयास कर रहे हैं आप लोग के लिए, उसको सीखने का प्रयास कीजिएगा। हम बहुत सारा वीडियो देखे, यूट्यूब पे कोई ऐसा वीडियो नहीं हुआ जो कि वो 1 से लेके 100 तक सिखाए। कोई 100 सिखा रहा है, कोई 99 सिखा रहा है, कोई 68 सिखा रहा है, कोई 58 सिखा रहा है। और से हम कंफ्यूज करके रह गए मार्केट में। मेरा 8 5 6 साल लग गया ऐसा ही, यूट्यूब बर्बाद किया। लेकिन अंततः एक सर हमारे मिले जो हमको सिखाए, आज तक सीख रहे हैं उन्हीं से, और आगे आप लोग को भी सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ताकि उनका फीस बहुत ज्यादा होता है, लाखों में होता है, उतना फीस दे नहीं पाइएगा आप लोग। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पास थोड़ा पैसे की तंगी होता है। तंगी तो हमारे पास भी है, लेकिन किसी तरह से इंतजाम करके काम कर रहे हैं। आप लोग के लिए थोड़ा मेहनत भी कर दे रहे हैं। देखिए एक लाइन हम लोग खींचेंगे, तो रेजिस्टेंस लाइन है। अब यहाँ हम लोग लाइन इसको हटाते हैं ताकि आपको समझ में ज्यादा आए। अब ये हम करंट एनालिसिस करते हैं इस स्टॉक का। ठीक है, अब यहाँ पे एक लाइन हम बनाएंगे सपोर्ट, पहले ट्रेंड लाइन में सेक सपोर्ट का। यहाँ सपोर्ट लिया, ठीक है, दो को मिला दिया, दो लाइन को हमको चाहिए, दो लाइन ही चाहिए हमको। तो दो लाइन ही चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग कह सकते हैं ना, एक एंगुलर, यहाँ पे दो तरह का हम लोग सपोर्ट लाइन खींचेंगे। ठीक है, पहला खींच दिए हम लोग एंगुलर, मिनिमम 2 पॉइंट को जोड़ दिया। अब हॉरिजेंटल खींचते हैं। देखिए हॉरिजेंटल हम लोग खींचने के लिए क्या करेंगे, ये स्टॉक यहाँ सपोर्ट लिया है एक तरह का। देखिए यहाँ रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद स्टॉक ऊपर जाता है, फिर तोड़ने के बाद सपोर्ट यहीं लेता है, फिर ऊपर जाता है, फिर एग्जैक्ट यहाँ लेता है। तो एक सपोर्ट हम यहाँ भी बना सकते हैं। देखिए एग्जैक्ट सपोर्ट यहाँ ले रहा है इसी के आसपास, यहाँ भी बना सकते हैं, यहाँ भी सपोर्ट लिया, यहाँ भी बना सकते हैं। एग्जैक्ट हम सपोर्ट बना देंगे।
ठीक है। अब स्टॉक यहाँ से ऊपर जा रहा है, समझने का प्रयास करते हैं, इसको ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो अगर ये मेरा सपोर्ट लाइन है, अगर तोड़ के इसको ब्रेकआउट करके ऊपर गया, तो अगर यहाँ इसको गिरना होगा तो एग्जैक्ट यहाँ आके सपोर्ट ये ले सकता है। अगर ये सपोर्ट तोड़ेगा तो फिर यहाँ सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि इसके बाद कोई सपोर्ट एरिया नहीं है, ठीक है। यहाँ सपोर्ट ले सकता है, उसके बाद अगर तोड़ेगा, इसको ब्रेक डाउन करेगा अगर, तो यहाँ सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। और ये जो ट्रेंड लाइन है ऊपर से, ऊपर का जो ट्रेंड लाइन हमने बनाया है, ये रेजिस्टेंस है। एग्जैक्ट सपोर्ट यहाँ से स्टॉक बार बार गिर रहा है, इस अगर यहाँ से अगर हम सीधा लाइन खींच दें, यहाँ भी एक हम लाइन खींच दें, तो एग्जैक्ट यहाँ से यहाँ इस लेवल से गिर जा रहा है। ये ब्रेकआउट, यहाँ से देखिए थोड़ा ब्रेकआउट करने का प्रयास किया है, ठीक है। अब यहाँ से डिटेल हम लोग एनालिसिस करने का प्रयास करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये बहुत दिन से साइडवेज चल रहा है। देखिए इस हम लोग जो सीखे थे कल, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज, ये यहाँ से यहाँ तक साइडवेज, साइडवेज ही समझ लीजिए, ये साइडवेज है। ये बीच में गैप अप किया था, ब्रेकआउट करके ऊपर जाने का प्रयास किया था, लेकिन फिर गिर गया था। इस दिन शायद इलेक्शन का माहौल था, शायद काउंटिंग वगैरह हो रहा था, बीजेपी का एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सीट नहीं आने की वजह से ये स्टॉक यहाँ से गिरा था धड़ाम से, यहाँ से पुट लिया, फिर वापस मॉर्निंग स्टार बना के ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग ये एक रेजिस्टेंस मान ले सकते हैं। तो रेजिस्टेंस को अगर ऊपर कुछ दिन होल्ड करके ऊपर जाने का प्रयास करेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर ये गिरेगा। ये स्मॉल सपोर्ट है, इसको हम सपोर्ट नहीं मानेंगे। सपोर्ट के बाद यहाँ एक सॉलिड सपोर्ट है, फिर इस सपोर्ट को हम लोग सपोर्ट मान सकते हैं। चलिए इसको हटा देते हैं, ज्यादा कंफ्यूज करता हो। चलिए यही समझते हैं दो लाइन को। अब ये दो लाइन के बीच में स्टॉक चल रहा है ना, ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को ऊपर लेके अगर ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट ऊपर, अगर इसको ब्रेक डाउन करता है नीचे, अभी तो ये साइडवेज चल रहा है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करके काम करते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और हम अच्छा वीडियो लाएंगे। और अगला जो टॉपिक हमारा होगा कैंडल स्टिक पैटर्न से शुरू होगा, उसके बाद धीरे धीरे करके सब आपको जितना कुछ हमने सीखा है आपको सिखाने का प्रयास करेंगे, ताकि आप भी एक अच्छा ट्रेडर, अच्छा इन्वेस्टर बन सके। इसी कामना के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।